नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल ई संस्कृतम पर आपका पुनः एक बार स्वागत है। मित्रों, हम जैमिनी ज्योतिष के अध्ययन क्रम में पिछले भाग में चरदशा के बारे में जान चुके हैं। चरदशाएं जैमिनी ज्योतिष में सुप्रसिद्ध है और 12 राशियों की दशाएं क्रम से चलती है। उस क्रम के बारे में हमने जाना। जातक जब जन्म लेता है, जन्म समय में जातक का जो राशि लगन है, उस राशि लगन के आधार पर जातक की दशा प्रारंभ होती है और क्रम से 12 राशियों की दशाएं चलती है। इसमें क्रम निर्धारण के लिए हमने जाना कि अगर लगन से नवम भाव में विषमपदीय राशि हो तो क्रम से गणना होगी और समपदीय राशि हो तो विपरीत क्रम से गणना होगी। इस तरह से हमने राशियों के क्रम के बारे में जाना और वहीं पर हमने राशियों के दशा वर्षों के विषय में भी जाना। दशा वर्षों के लिए हमने देखा विचारणीय राशि से उसका स्वामी ग्रह जितने भाव अथवा जितनी राशि दूर स्थित है, उन भावों अथवा राशियों को वर्ष मान करके वे उस राशि के दशा वर्ष माने जाते हैं। तो इस तरह से हमने राशियों के क्रम के बारे में और दशा वर्षों के बारे में जाना। इसी क्रम को हम जारी रखते हुए अब हम उदाहरण के रूप में जन्मांग चक्र में देखेंगे किस तरह से ये फलीभूत होता है और चर दशाओं का फल हम किस तरह से चर दशाओं का हम फलादेश कर सकते हैं। तो आइए अब हम उदाहरण कुंडली से इसको देखते हैं। मित्रों, ये एक उदाहरण जन्मांग चक्र यहाँ पर लगाया गया है। इसमें जो लगन राशि है वह मीन राशि है, अतः जो जातक की दशा प्रारंभ होगी वह मीन राशि से प्रारंभ होगी। अब हमने मीन राशि के दशा वर्षों को जानना है, अर्थात मीन राशि के कितने दशा वर्ष होंगे। तो उसके लिए हमने जानना है कि मीन राशि विषमपदीय है अथवा समपदीय है। तो यहाँ पर मीन राशि जो है वह समपदीय है। तो हमने पिछले क्रम में जाना था कि समपदीय राशियों में जो गणना होगी वह विपरीत क्रम से होगी, अर्थात यहाँ पर मीन राशि के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से मीन राशि का जो स्वामी ग्रह विपरीत क्रम से जितने भाव दूर पर स्थित होगा उतने भाव को वर्ष समझ करके उस मीन राशि के दशा वर्ष होंगे। यहाँ पर मीन राशि का जो स्वामी ग्रह है वह गुरु है, जो कि 1, 2, 3, 4, 5 6 भाव दूर स्थित है। तो हमने यहाँ पर मीन राशि के जो दशा वर्ष होंगे वह 6 वर्ष होंगे। इस तरह से हमने दशा वर्षों के बारे में जानना है। अब यहाँ पर अगली किस राशि की दशा होगी? 6 वर्ष बीत जाने के बाद मीन राशि के बाद कौन से राशि की दशा होगी? तो उसके लिए हमने जाना था कि लगन से नवम भाव को देखना है। नवम भाव में अगर सम राशि है तो विपरीत क्रम से, अगर विषम राशि है तो क्रम से गणना होगी। अब मीन राशि के बाद किस राशि की दशा होगी, उस विषय में जब हम विचार करते हैं तो हमने जाना है कि लगन से हमने नवम भाव को देखना है। नवम भाव में अगर विषमपदीय राशियां हैं, विषमपदीय राशियां मेष, वृक, मिथुन, तुला, वृश्चिक, धनु, ये विषमपदीय राशियां हैं। समपदीय राशियां कन्या, सिंह, कर्क, सिंह, कन्या, मकर, कुंभ, मीन, ये जो राशियां हैं ये समपदीय राशियां हैं। तो इस तरह से हमने जानना है कि नवम भाव में कौन सी राशि स्थित है। अब यहाँ पर नवम भाव में जो राशि है वह वृश्चिक राशि अर्थात विषमपदीय राशि है। अतः जो यहाँ पर मीन के बाद राशि गणना क्रम जो होगा वह क्रम से होगा, अर्थात मीन के बाद मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, इस तरह से क्रम से गणना होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं मीन से दशा प्रारंभ हुई जो कि 6 वर्ष की थी, उसके बाद मेष की, वृष,
मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इस तरह से 12 राशियों की गणना होगी। और उसी तरह से अगर हमने देखना है कि अगर लगन से समपदीय राशि यहाँ पर स्थित हो, लगन से अगर समपदीय राशि नवम भाव में स्थित हो तो उल्टे क्रम से गणना होगी। उसके लिए हम एक अलग जन्मांक चक्र लेते हैं जिसमें लगन से नवम भाव में समपदीय राशि है। इस जन्मांक चक्र में हम देख सकते हैं लगन जो है वह कर्क लगन है और कर्क लगन से जो नवम राशि है वह मीन राशि है जो कि समपदीय राशि है। इसलिए जो यहाँ पर गणना होगी वह कर्क के बाद जो प्रारंभिक दशा होगी वह कर्क राशि की होगी, उसके बाद मिथुन, वृक, मेष, मीन, कुंभ। इस तरह से हमने उल्टे क्रम से गणना करनी है क्योंकि लगन से नवम भाव में राशि जो है वह समपदीय है। इसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्क के बाद मिथुन, वृष, मेष, मीन, कुंभ, मकर, धनु, वृश्चिक, तुला, कन्या, सिंह। इस तरह से उल्टे क्रम से गणना जो है वह राशियों की हुई है। ये तो हमने क्रम के बारे में जाना। अब हमने ग्रह दशा के बारे में भी जानना है। जैसे कर्क जो राशि है लगन में वह मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या अर्थात समपदीय राशि है। समपदीय राशि होने के कारण इसका जो ग्रह दशा के लिए जब हम वर्ष गणना करेंगे तो विपरीत क्रम से करेंगे। कर्क राशि का स्वामी कहाँ पर स्थित है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सोम अर्थात कर्क राशि का जो स्वामी है वह कर्क से नवम में स्थित है अर्थात दशा वर्ष कितने हुए? 9 वर्ष। 2000 में दशा प्रारंभ हुई और 2009 तक। इस तरह से हमने जानना है। अब इसी तरह से हमने जाना था कि कर्क के बाद मिथुन की दशा क्रम में गणना होगी क्योंकि कर्क राशि से नवम भाव जो है वो समपदीय है। समपदीय होने के कारण विपरीत क्रम से गणना होगी। तो यहाँ पर मिथुन राशि की दशा प्रारंभ होगी। अब मिथुन राशि की दशा वर्ष कितने हो गए? मिथुन राशि का स्वामी जो है वह बुध है और वह जो स्थित है वह मिथुन राशि में ही स्थित है। तो हमने जाना था कि मिथुन राशि से एक भाव आगे 1 वर्ष, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अर्थात जो मिथुन राशि के दशा वर्ष होंगे वह 12 वर्ष होंगे। इसी तरह से 2009 से 2021 तक जो है वह 12 वर्ष की दशा मिथुन राशि की हुई। तो इस तरह से हमने जानना है। इसी तरह से मिथुन के बाद वृष राशि की दशा आएगी तो वृष राशि के दशा क्रम को भी हमने इसी तरह से जानना है। अब वृष राशि जो है वह विषम पदीय है। यहाँ पर पद का ज्ञान करना अत्यंत आवश्यक है। वृष राशि जो है वह विषम पदीय है अतः गणना जो है वह क्रम से होगी। यहाँ पर विपरीत क्रम से गणना नहीं होगी, क्रम से होगी। अर्थात वृष राशि है और वृष राशि का जो स्वामी है वह शुक्र इसी राशि में स्थित है अतः 12 वर्ष हुए, सीधी सी बात है। इसी तरह से अगली जो राशि है वह मेष राशि है और मेष राशि का जो स्वामी है, मेष राशि जो है वह विषम पदी है और क्रम से गणना होगी। तो मेष राशि का जो स्वामी है वह मंगल जो है वह 1, 2 भाव आगे बैठा है। तो हमने क्रम से जाना है क्योंकि मेष राशि विषम पदी है इसलिए। तो 2 वर्ष आगे है तो हम यहाँ देख सकते हैं 2033 से 2035 तक 2 वर्ष दशा वर्ष हुए। इस तरह से हमने यहाँ पर जानना है। इसी तरह से हमने सभी राशियों की गणना में यह ज्ञान करना है कि कौन सी राशि समपदीय है, कौन सी राशि विषम पदीय है। यह जानना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, दशा वर्षों के बारे में हमने जाना और दशा के क्रम के बारे में जाना। अब हमने फलादेश के विषय में भी जानना है, किस तरह से फलित ये दशाएं होगी किसी भी जातक के लिए। तो वहां पर सीधा सा नियम है, अगर शुभ ग्रह की राशियों की दशाएं हैं तो शुभ फल प्राप्ति होगी और अगर अशुभ ग्रह की राशियों की दशा है तो अशुभ फल प्राप्ति कहीं ना कहीं हमें मिलती है।
इसी तरह से शुभ भावों की राशियों की दशा अगर है, अर्थात शुभ भाव में जो राशियां बैठी है उन राशियों की दशा है तो शुभ होगी, और अशुभ भाव जो कि 6, 8, 12 जैसे अशुभ भाव है उन राशियों की दशाएं अगर होगी तो वो कहीं ना कहीं अशुभ फलदायी होगी। यहाँ पर लगन में मीन राशि है। मीन राशि की जब भी इस जातक को दशा प्रारंभ होगी तो वह शुभ ग्रह की है, गुरु की है, बृहस्पति की है, तो वह शुभ फलदायी होगी, अर्थात लगन के लिए सर्वाधिक शुभ रहेगी। उसी तरह से द्वितीय राशि मेष राशि है। मेष राशि की जब दशा आएगी तो द्वितीय भाव से संबंधित विषयों पर वहां पर उसे प्रभाव दिखाई देगा, अर्थात धन, कुटुंब, परिवार इत्यादि जो भी द्वितीय भाव से संबंधित विषय है, वे जो विषय हैं वह मेष राशि की दशा में प्रभावी रहेंगे। इसी तरह से जो तृतीय भाव है वह भाई बहन का है, पराक्रम का है, और जब भी तृतीय भाव की दशा जातक को आएगी तो तृतीय भाव से संबंधित विषयों का फल, शुभाशुभ फल जातक को प्राप्त होगा। इसी तरह से चतुर्थ भाव से हम जो विचार करते हैं वह माता का करते हैं, सुख का करते हैं, घर का करते हैं, वाहन का करते हैं, हृदय का करते हैं। तो जब भी चतुर्थ भाव की राशि की दशा प्रारंभ होगी तो जातक को चतुर्थ भाव से संबंधित फलों का मिलना शुरू होगा। इसी तरह से पंचम भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि की दशा यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 वर्षों की है। तो 5 वर्षों में जातक को पंचम भाव से संबंधित विषयों का फल, शुभाशुभ फल प्राप्त होगा। इसी तरह से जो षष्ठ भाव है वह रोग, रिपु, ऋण, मुकदमे, परीक्षा इत्यादि का भाव है। तो यहाँ इस भाव के राशि की दशा जब प्रारंभ होगी तो इस भाव से संबंधित जो है वह फल जातक को कहीं ना कहीं प्राप्त होने लगेंगे। इसी तरह से सप्तम भाव जो है वह दाम्पत्य जीवन का है, व्यापार का है, पति पत्नी का है, और सप्तम भाव की राशि की दशा जब प्रारंभ होगी तो वहां पर सप्तम भाव से संबंधित विषयों का प्राप्त होना निश्चित होगा। इसी तरह से जो अष्टम भाव है वह मृत्यु का है, गुप्त शत्रुओं का है, घटना का है। जब भी अष्टम भाव की राशि की दशा प्रारंभ होगी तो जातक को अष्टम भाव से संबंधित फल मिलने शुरू होंगे। इसी तरह से नवम भाव जो है वह भाग्य का है। नवम भाव भाग्य, पिता का है, तीर्थ यात्रा का है, उच्च शिक्षा का है। इसी तरह से नवम भाव से संबंधित फल प्राप्त, शुभाशुभ फल प्राप्त होंगे। दशम भाव जो है वह राज्य पद है, कर्म का है, आजीविका का है। तो दशम भाव से संबंधित जब भी दशा प्रारंभ होगी, अर्थात धनु राशि की जब दशा प्रारंभ होगी तो जातक को दशम भाव से संबंधित फल प्राप्त होने लगेंगे। इसी तरह से एकादश भाव जो है वह लाभ का है, प्राप्ति का है, आय का है। तो जब भी एकादश में स्थित राशि की दशा प्रारंभ होगी तो जातक को, इसी तरह से 12वां भाव है, व्यय का भाव है। तो जब भी 12वें भाव की दशा प्रारंभ होगी तो उससे संबंधित जितने भी विषय हैं उन विषयों के फल प्राप्त होने लगेंगे। तो इस तरह से हमने जानना है, प्रत्येक भाव के विषयों को जानना है, और जब दशा प्रारंभ होगी और दशा में किस राशि की दशा है, किस भाव से वह संबंधित रख रही है और किन ग्रहों से संबंधित है, कहाँ पर दृष्टि डाल रही है, उन भावों से संबंधित हमने उन भावों से संबंधित फल हमें, शुभाशुभ फल हमें प्राप्त होने लगेंगे। तो इस तरह से हमने दशा क्रम के विषय में जाना। मित्रों, दशा प्रकरण जो है वह ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण है, क्योंकि जब भी जिस ग्रह की अथवा जिस राशि की दशा जीवन में चलती है तो उस ग्रह से संबंधित जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों से हम कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। अतः हमें जब भी जन्मांग चक्र देखना होता है तो हम वहाँ पर दशा को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, क्योंकि दशा के आधार पर ही हम वहाँ पर फलादेश करते हैं। शुभ ग्रहों की दशाएं हमेशा शुभ फलदायी होती है, अशुभ ग्रहों की दशाएं कहीं ना कहीं अशुभकारी होती है, और उस राशि से संबंधित अथवा उस ग्रह से संबंधित कौन कौन से विषयों से हमें शुभाशुभ फल प्राप्त होगा उनको हमें जानना होता है। जैमिनी ज्योतिष में 4 दशाओं का क्रम चलता है, और
उन चरदशाओं में राशियों की गणना हम करते हैं। तो इसी तरह से हमने शुभाशुभ राशियों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर फल निर्णय करना होता है। तो इसी के साथ हमने जाना जैमिनी ज्योतिष के अनुसार चरदशाएं और उनका जातक के जीवन पर प्रभाव। इसी तरह से हम अगले प्रकरण में फिर मिलेंगे, अगले भाग में। धन्यवाद।